Hey Dev, come on, have a drink. अरे ले लो भाई, हाथ में पकड़ तो लो। ऋषिकेश भारद्वाज के दामाद हो तुम, वरना ऐसा लगेगा कि तुम इस पार्टी में बिन बुलाए चले आए हो। Come on. मुझे आपकी इस पार्टी में शामिल होने का कोई शौक नहीं। Oh really? तो फिर तुम यहाँ हो क्यों? जाऊंगा एक साथ। जाऊंगा, पर अपनी पत्नी के साथ। Can I have your attention, please, ladies and gentlemen? आज मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं अपनी उस बेटी से जो मुझसे 23 साल पहले बिछड़ गई थी, मगर तकदीर में लिखा था कि मैं उसे दोबारा मिलूं, और आज वो मेरे पास मेरे साथ खड़ी है। Everyone, please meet my daughter, Radhika. एक और खुशखबरी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मथुरा में हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, मगर उसकी लैंड एक्विजिशन डील एक कंट्रोवर्शियल इशू बन गई थी। केस कोर्ट में भी जा सकता था। बट गेस व्हाट, हमें यह पता चला कि मथुरा के मठ के उस जमीन की मालकिन और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी राधिका है। So the problem is solved. अब हमें कोर्ट में केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब बड़ी खुशी से राधिका उस जमीन को भारद्वाज ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंप देगी। Isn't that simply great, ladies and gentlemen? ये तुम क्या कर रहे हो देव? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? राधिका की खुशी के दुश्मन बन रहे हो? राधिका की खुशी या आपकी खुशी, मिस्टर भारद्वाज? भारद्वाज, 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 भारद्वाज। छोटी बहू। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हमारी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। राधिका, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था वक्त आने पर मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, और तुमने वादा किया था कि तुम कभी मना नहीं करोगी। यही वो बात है। पर पिताजी, एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। पूछ सकता था राधिका, मगर मैंने जरूरी नहीं समझा। मुझे पता है मेरी बेटी ने अपने पिताजी को एक बार जो वादा किया है उससे कभी पीछे नहीं हटेगी। थैंक यू। ओह
bottoms up for that? Can we have the champagne, please? मेरी बात तो सुनिए। देखो राधिका, तुमने मुझसे जो वादा किया था, उसी के बल पे मैंने ये फैसला लिया है। Come on, let's celebrate. Come on, तुम खोलो इसे। Come on, राधिका। Have a great time, everyone. Out. ये सब क्या हो रहा है? क्या राधिका ने मठ की जमीन इन लोगों के नाम कर दी है? नहीं नहीं, उन्होंने राधिका को अंधेरे में रखा है। ये गलती मेरी है। मुझे राधिका को इस परिवार के बारे में सच बता ही देना चाहिए था, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं अभी जाके राधिका से बात करता हूँ। So, Mr. D, क्या सोचा है मेरे प्रपोजल के बारे में? इस प्रोजेक्ट के सीईओ बनोगे? अब मठ की जमीन तो राधिका ने हमारे नाम पर कर ही दी। तुम्हें भी तो अब नौकरी की जरूरत पड़ेगी ना? बेचारा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जिस लड़की ने एक बार मेरे सामने राजपुरोहिताइन बनकर खड़े होने की जुर्रत की थी, आज उसी ने मठ की वो सारी जमीन अपने डैड के नाम कर दी। राधिका ने अपने खून का साथ दिया, अपने पति का नहीं। तुम लोगों ने उसे अंधेरे में रखा, उसके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया। पर एक बात याद रखना, आज जो भी फैसला हुआ है वो तुम्हारे पिता ने लिया है। वो फैसला राधिका का नहीं है, और मुझे अपनी पत्नी पर पूरा यकीन है। तुम भले ही अपनी चालों से उसे बेवकूफ बना, उसके सामने झूठी माफी मांगकर उसकी भावनाओं के साथ खेलो, पर सबसे ज्यादा विश्वास वो अपने पति पर ही करती। आज तक मैं सब कुछ सह रहा था, यहां तक कि अपना अपमान भी सहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि राधिका के लिए उसके पिताजी का प्यार सच्चा है। पर प्यार तो बहुत दूर की बात है। तुम लोगों के लिए किसी भी भावना की कोई कीमत नहीं। वक्त आ चुका है राधिका को तुम्हारा सच बताने का। कौन सा सच? उस गवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। She has no brains. हम में से कोई भी अगर उसे 2 शब्द प्यार के कह देगा तो वो अपनी दुम हिलाती हमारे पास आ जाएगी, बिल्कुल रॉकी की तरह। Wait, I'll show you. Rocky, Rocky baby. और वैसे भी तुम क्यों इतना बोल रहे हो? तुम तो सिर्फ अपनी बीवी के गुलाम। प्यार होता तो तुम्हारी बीवी ये सब ऐशो आराम को छोड़कर तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। Come on, baby, go.
बट यू सी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। वो तो बस अपने नए परिवार के ऐशो आराम और शानो शौकत में रहना पसंद कर रही है। यू नो व्हाट मिस्टर डी, वो बिक चुकी है। राधिका बिक चुकी है। बस करो। अगर राधिका के खिलाफ एक शब्द भी और कहा ना तुमने, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ये तुम क्या कर रहे हो देव? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? राधिका की खुशी के दुश्मन बन रहे हो? राधिका की खुशी या आपकी खुशी मिस्टर भरद्वाज? भरद्वाज 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 भरद्वाज। छोटी बहू, छोटी बहू। अगर राधिका के खिलाफ एक शब्द भी और कहा ना तुमने, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो क्या कर लोगे? बताओ, what will you do? And what can you do? ओह, हाथ उठाओगे? नहीं, हाथ नहीं उठाऊंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुमसे डरता हूं, और इसलिए भी नहीं क्योंकि तुम राधिका की बहन हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक औरत हो। और हमारे वहां औरतों की इज्जत की जाती है, भले ही वो औरत जात पर कलंक क्यों ना। You! क्या कहा तुमने? What did you say? Hey you! तुम तो बीच में बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें तो मैं पहले से जानता था। चुप इसलिए था क्योंकि तुम राधिका की बहन हो। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। राधिका, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जैसा जैसा पिताजी कह रहे हैं। मैं जानता हूं राधिका, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सफाई तो मुझे देनी चाहिए। जो बात मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, वो मैंने अभी तक तुमसे छुपा के रखी है। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? राधिका की खुशी के दुश्मन बन रहे हो? राधिका की खुशी या आपकी खुशी मिस्टर भरद्वाज? भरद्वाज 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 भरद्वाज। मिस्टर ऋषिकेश भारद्वाज, बहुत शर्म की बात है कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए आप इतनी घटिया और घिनौनी हरकत कर सकते हैं। आप अपनी बेटी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, उसके साथ झूठा प्यार जता रहे। जबकि सच बात तो यह है कि ना आपको राधिका की खुशी की पड़ी है और ना ही उसकी भावनाओं की। इनफ, इनफ। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो।
मुझे माफ कर देना राधिका। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, इसलिए इन लोगों की असलियत तुमसे छुपाता हुआ आया। मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि कैसे इन लोगों ने मेरा और हमारे परिवार का अपमान किया है। कैसे इन लोगों ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और यहां तक कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते का भी मजाक उड़ाया है। इन लोगों के लिए धर्म और प्यार नाम की चीजें मायने नहीं रखती है राधिका। जो छोटी माँ ने इन लोगों के लिए लड्डू भेजे थे और जो तुमने इन्हें प्रसाद दिया था, वो इन्होंने कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। बार बार इन्होंने यही जताने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं और तुमने मुझसे शादी कर कर बहुत बड़ी गलती की। मैं इसलिए चुप रहा राधिका क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम बस 2 दिन के लिए अपने पिता के वहां ही हो और तुम्हें किसी बात से ठेस ना पहुंचे और ना ही तुम्हें किसी बात से तकलीफ हो। पर अब मुझे लग रहा है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये झूठ बोल रहा है राधिका, सब झूठ है। नहीं पिताजी, मेरे पति झूठ नहीं बोल सकते हैं। झूठ तो आप बोल रहे हैं। आप दिखावा कर रहे थे। जितनी बार भी आप मुझसे प्यार से बात किया करते थे, उतनी ही बार आप अपने मन में ये सोच रहे थे कि मठ की जमीन आप मुझसे कैसे हथिया पाए। ये सच नहीं है राधिका। यही सच है पिताजी। हमारा प्लान वर्क कर रहा है। प्लान तो वर्क करेगा ही, पर मिस्टर डी को उसकी करनी की सजा जरूर मिलेगी। मुझे तो बस अब आग में घी डालने का काम करना पड़ेगा। राधिका, जस्ट स्टॉप इट। तुम सबके सामने अपने पिताजी का अपमान कर रही हो। पिता? पिता होते तो क्या अपनी बेटी के साथ ये ऐसा खिलवाड़ करते? इन्हें तो मेरे बाबा से सीखना चाहिए कि पिता का प्यार क्या होता है। मैंने सोचा था कि मैं अपने कुछ पल उस इंसान के साथ बिताऊंगी जिन्होंने मुझे जन्म तो दिया, पर एक पिता की तरह पाल पोस कर बड़ा नहीं कर पाए। पर मैं कितनी गलत थी। मैं तो उस इंसान के पास आई जिसे मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। जो पिता अपनी बेटी के पति का अपमान करे, वो पिता नहीं कहलाया जा सकता। वो पिता हो ही नहीं सकता। मैं आपको आपकी 100 गलतियों के लिए माफ कर सकती हूँ, पर अपने पति का अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो पल आ गया है सिस, जिसका हमें इंतजार था। अपमान? किस अपमान की बात कर रही हो तुम? अपमान तो उसका होता है जिसका कोई मान हो,
और ये देव, ये तो तुम्हारे लायक है ही कहां। बस कीजिए। इस तरह से भरी सभा में आपको मेरे पति का अपमान करने का कोई हक नहीं है।